चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, this is Ankita here from Mulund, Mumbai, from Anki's Bridal Makeover and Academy. So आज का जो हेयर स्टाइल सेशन है वो आज हम थियोरी सेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर टेक्निक दिखाऊंगी आपको कैसे टेक्निक्स होती है एडवांस की, और उसके बाद वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। सो बहुत क्विकली एक थियोरी सेशन करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। आपको कैसे उसको लेना है, कितने अच्छे से उसको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप नोट डाउन करते रहना साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेक्शन थियोरी। सेक्शन कैसे लेते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हमें सेक्शन करना होता है। सेक्शन कैसे करना है प्रॉपरली, कैसे थियोरी के साथ में हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सेकेंड वर्टिकल, and third is diagonal. So इसमें कैसे हेयर स्ट्रक्चर हमारे हेड के हिसाब से, ये हमारा हेड है, हॉरिजॉन्टल कैसे लेना है, वर्टिकल कैसे लेना है और डायगोनल कैसे लेना है। जैसे हमारा फेस का शेप है, ये साइड फेस है, तो हॉरिजॉन्टल विल बी दिस। पार्टीशन एकदम क्लियर। अगर आप कोई भी हेयर में वेरिएशन करते हो या कर्ल करते हो या प्रिपरेशन करते हो तो आपको सेक्शन बाय सेक्शन उसको वर्क करना है। विदाउट सेक्शन यू कैन नॉट डू एनी हेयर स्टाइल प्रॉपरली। सो आपको प्रॉपरली वर्टिकल, स्ट्रेट and the horizontal might be like this or might be this, दोनों वे से हम कर सकते हैं। तो ये पार्ट तीनों क्लियर है। सेक्शन हॉरिजॉन्टल कैसे लेना है, वर्टिकल कैसे लेना है और डायगोनल कैसे लेना है, यही चीज हम अभी सीखने वाले हैं हमारे डमी पे। सबसे पहले हमारा सेक्शन था हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल हमने ये डिवाइड किया है सेक्शन को, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सेक्शन। यहां से कोई भी सेक्शन को लेना है, पार्टीशन निकालना है। सो ये पार्टीशन वाइज हॉरिजॉन्टल बेस होगा, दिस ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। प्रॉपर आपकी जो भी लाइंस है बहुत क्लियर और शार्प लाइन आनी चाहिए, कहीं पे भी अनइवन नहीं होना चाहिए। दिस इज हॉरिजॉन्टल डाउन टू अप। कहीं से भी आप वेरिएशन करते हो तो अच्छे से लाइन निकालो। वर्टिकल जब भी आपको बर्न करना है, माउंट टिक्का मिडल पार्टिंग डालना है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड, ये से स्ट्रेट हो सकती है, या फिर जो ईयर टू ईयर पार्टीशन निकालते हैं ऐसे भी स्ट्रेट होती है। सेक्शन बहुत सारे जगह पे सेक्शन होते हैं, तो वो सेक्शन मैं बाद में सिखाऊंगी। पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। डायगोनल सेक्शन मींस आपको क्रॉस लेना है, किसको क्या बोलते हैं वो भी आना चाहिए आपको। सो दिस इज द क्रॉस लाइन। ऐसे भी हो सकता है क्रॉस लाइन, या हम ऐसे भी ले सकते हैं क्रॉस सेक्शन। दिस इज ऑल्सो डायगोनल, ये भी हमारा एक डायगोनल सेक्शन है। इट शुड बी लाइक दिस और दिस, कोई भी एक हो सकता है, दोनों भी नहीं कर सकते। हाँ, जब भी आपको कहीं पे आपको पार्टीशन, मिडल पार्टीशन नहीं दिखानी है तो आप उसको जिगजैग, मतलब 1 2 3 ऐसे जिगजैग फॉर्म आप कर सकते हो।
प्रॉपरली। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आता है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। द नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन थियोरी हुआ। इसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा कैसे करना है। एंड द सेकेंड वन, सेक्शन एरिया विथ नेम। अभी मैंने सिर्फ सेक्शन बताया था कि कैसे स्ट्रेट सेक्शन होते हैं, वर्टिकल सेक्शन किसको बोलते। अभी हमारे हेयर स्टाइल में उसको पर्टिकुलरली एरिया कहाँ से होता है, कैसे बॉक्स एरिया किसको बोला जाता है, ईयर टू ईयर पार्टीशन कहाँ तक होता है, वो होता है। द सेकेंड पार्ट, फिर से बोलिए, फिर से बोल पूरा। सेकेंड इज द सेक्शन एरिया। सो हम हेयर स्टाइल के लिए जो हमारे लिए काम का है, सेक्शन एरिया मीन्स हम बॉक्स पार्टिंग किसको बोलते हैं, ईयर टू ईयर पार्टीशन किसको बोलते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं हेयर स्टाइल के लिए, वो सारे हेयर स्टाइल के स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे एरिया वाइज करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। दैट्स द रीजन हमने ये सेशन पूरा थ्योरी के साथ में रखा है। सेक्शन एरिया विथ नेम के साथ, नाम के साथ बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा जो फेस स्ट्रक्चर है, राउंड फेस, उसमें सबसे पहले हम मिडल पार्टिंग करते हैं और ईयर टू ईयर सेक्शन निकालते हैं। जो ये साइड हुआ हमारा फ्रंट वेरिएशन के लिए हम यूज करते हैं वो। उसके बाद दिस इज फ्रंट, और इसको क्या बोलते हैं साथ में, प्रोफाइल सेक्शन। आप सिर्फ इतना याद रखो, मिडल पार्टिंग, ईयर टू ईयर सेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सेक्शन आपका एग्जैक्ट ईयर टू ईयर होना चाहिए, और ये मिडल टू मिडल। सबसे पहले कोई भी हेयर स्टाइल करोगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पर्टिकुलरली परफेक्टली होना चाहिए। सेकेंड फेस है, फिर इसके बाद में फेस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि कौन से फेस को कैसे फ्रेम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी सीखने इजी रहेगा। सबसे पहले हमारा होता है जो हमने यहाँ पे देखा, ईयर टू ईयर सेक्शन। उसके बाद हम लेते हैं वन मोर सेक्शन, दैट इज पफ पार्ट। ये हमारा फ्रंट सेक्शन हो गया, ईयर तक का, एग्जैक्ट ईयर तक का सेक्शन आपका होना चाहिए, आपका फ्रंट पार्टीशन। उसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका पफ पार्टीशन, एंड दिस इज बैक। बैक वेरिएशन में बर्न करो, वेस्टर्न लुक करो, ओपन लुक करो, एनी वेरिएशन यू कैन डू इट। ये दोनों क्लियर है। आपका मिडल पार्टीशन, ईयर टू ईयर सेक्शन। And the third section will be, ये जो अभी हमारा फ्रंट सेक्शन है, ईयर के ईयर टू ईयर सेक्शन निकालते हैं वो, उसमें भी दो सेक्शन अलग होते हैं, जिसको जो हमारा ये मिडल पार्ट होता है एग्जैक्टली उसका, ये जो आईब्रो लेवल है हमारा, आईब्रो लेवल के मिडल पार्ट का, दिस इज कॉल्ड बॉक्स पार्टीशन। इससे आप वेरिएशन फ्रंट के दे सकते हो। ये आपको फेस फ्रेमिंग के लिए काम आएगा कि आपको कौन से फेस पे अप लेना है, साइड लुक लेना है। ये बहुत काम की चीज है। आपको ये सेक्शन एवरी वेरिएशन में काम आने वाला है, आपको फेस फ्रेमिंग में काम आने वाला है। तो बहुत सारे सेक्शन में आपको ये चीज काम आने वाली है। दिस इज अवर फ्रंट पार्ट। तो
तो आपको ये आगे से समझ में आएगा। अभी यही हम प्रैक्टिकली करते हैं, कैसे फ्रंट टू फ्रंट लेना है, बैक कैसे लेना है, वो दिखाती हूँ मैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। एनी डाउट्स, एनी क्वेरी? सबसे पहले मैंने दिखाया था फ्रंट सेक्शन कैसे लेना है, मिडल पार्टिंग एंड ईयर टू ईयर सेक्शन। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, मिडल पार्टिंग, ईयर टू ईयर। कभी भी आप सेक्शन लेते हो, कोई भी वेरिएशन, भले ही उसको साइड पार्टीशन लेनी है, मिडल पार्टीशन लेनी है, आपको स्टार्ट करना है एवरी हेयर स्टाइल को मिडल पार्टीशन और ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग करके। दिस इज अवर नोज पार्ट, यहाँ से मिडल से हमारा सेक्शन एग्जैक्टली स्टार्ट होना चाहिए। सी, दिस इज प्रॉपर मिडल पार्टिंग। अगर आप साइड पार्टीशन लेते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब आपको मांग टीका डालना होता है, दिस शुड बी वेरी मच परफेक्ट। यहाँ पे हुआ मिडल पार्टीशन एंड देन आगे करेंगे हम ईयर टू ईयर सेक्शन। ईयर टू ईयर सेक्शन मीन्स जहां से आपको सेक्शन निकालना है, पहले तो हेयर को टेंगल फ्री करो, अराउंड 4 फिंगर स्ट्रेट लाइन, सी द ईयर टू ईयर सेक्शन। एग्जैक्ट हमारे ईयर के मिडल पार्ट पे ये सेक्शन हमारा होना चाहिए और लाइंस एकदम क्लियर लाइन होनी चाहिए। दिस इज आवर मिडल पार्ट एंड ईयर टू ईयर सेक्शन। ये फर्स्ट, यही लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। जो लाइन यहाँ पे है वही लाइन यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। एग्जैक्ट नीचे तक आपको कोम लेके जाना है और कोम से ही आपको करना है। सी, सेकेंड सेक्शन, दिस इज अवर मिडल पार्टिंग एंड ईयर टू ईयर सेक्शन। यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन है और मिडल पार्टिंग है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब मैं बताऊंगी सेकेंड। हमने फ्रंट पार्ट निकाला है, ईयर टू ईयर सेक्शन भी कर दिया। अभी हम पफ का पार्टीशन दिखने वाले हैं कि पफ का पार्टीशन कहाँ से हो। पफ का पार्टीशन में वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। लाइक अगर आपको बन पार्टीशन करना है, पफ बहुत तरीके के बनेंगे और उसी हिसाब से आपको पफ में पार्टीशन भी करना है। सबसे पहले पार्टीशन आएगा आपका जो हमारा ईयर सेक्शन है, ईयर का टॉप एरिया। टॉप एरिया से आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है फुल, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पूरा वन सेक्शन। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेक्शन, पफ का सेक्शन। दिस विल बी अवर पफ पार्टीशन। तो ये हो गया हमारा पफ का पार्टीशन। आई होप ईयर टू ईयर सेक्शन, पफ पार्टीशन और ये बैक वेरिएशन जहां पे आप अलग अलग वेरिएशन, बर्न वेरिएशन, ओपन वेरिएशन, मेरमेड स्टाइल, बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हो इसकी हेल्प से। सो दिस इज क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन हुआ मिडल पार्टीशन, ईयर टू ईयर सेक्शन। सेकेंड वन हुआ हमारा मिडल पार्टीशन, ईयर टू ईयर सेक्शन और पफ सेक्शन। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे बॉक्स पार्टीशन कैसे करते हैं। तो बॉक्स पार्टीशन विल बी फ्रॉम फ्रंट साइड, आगे की साइड से होगा हमारा फ्रंट सेक्शन। ये हमारा बैक सेक्शन ऑलरेडी है। अभी ये जो मेरा फ्रंट में सेक्शन किया हुआ है, कौन से फेस को कैसे सूट करता है वो जजमेंट आप कैसे करोगे। सो जैसे बताया वैसे मिडल पार्टीशन किया है फर्स्ट और फिर हम करेंगे मिडल ऑफ द आईब्रो से बॉक्स पार्टीशन को अलग। ये हमारा आईब्रो लेवल है जहां से टॉप मतलब मिडल पार्ट होगा, यहां से आपको स्ट्रेट। क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है। मुझे क्या मालूम उसमें।
क्लियर दिख रहा है क्या वहाँ पे? फिर दूसरे पार्टीशन से सेम यहाँ से मिडल ऑफ आईब्रो से सेक्शन लेंगे. दिस इज अवर बॉक्स पार्टीशन. ये हो गया हमारा बॉक्स पार्टीशन. तो इसमें हम बहुत सारे जजमेंट कर सकते हैं, कौन से फेस को कैसे सूट होता है वो देख सकते हैं. तो अभी आप बोलोगे कि इससे आप फेस को कैसे जज करते हो. तो जैसे हम फेस को, ये हमारा फेस के हेयर है बॉक्स पार्टीशन, जस्ट पुल इट दिस साइड. जहां पे आपका बाउंस होता है वहां पे आपका वेरिएशन होना चाहिए. ये देखो ये फ्लैट हो रहा है, इट शुड नॉट करेक्ट. आपको हेयर के अकॉर्डिंग और फेस के अकॉर्डिंग जाना है. देखो जस्ट जहां पे ज्यादा बाउंस मिल रहा है वो आपका पार्टीशन होगा और सूट होने का फेस स्ट्रक्चर. एक शॉर्ट जजमेंट, ये टेक्निक है कि आप कैसे उसको पहचानोगे. आई होप यहाँ तक क्लियर है. So moving to next. सेक्शन एरिया दिखाया, सेक्शन कैसे करना है वो समझ में आया. अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये छोटी छोटी चीजें होती है बट ये बहुत मैटर करती है हमारे वेरिएशन को जज करने के लिए. अभी सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होने वाले हैं वो बता दूंगी. प्रोडक्ट कौन से यूज होते हैं वो सीखते हैं. एंड देन पफ के ऊपर आते हैं. सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. इंस्ट्रूमेंट टूल्स कौन से चाहिए हमें. पर्टिकुलरली एक हेयर स्टाइल करने के लिए कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं. सबसे पहला हमारे पास होना चाहिए ड्रायर, जिसका वोल्टेज अराउंड 2200 से ज्यादा होना चाहिए. क्यों करते हैं हम ड्रायर. कोई भी पर्टिकुलर हेयर स्टाइल के वक्त बहुत ज्यादा बेबी हेयर होते हैं या सिल्की रहते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है. बट जहाँ पे आयरन वाले हेयर होते हैं और जब उनकी परमानेंट आयनिंग या स्मूथनिंग निकल गई रहती है तो एक टेक्सचर अलग हो जाता है. किसी के हेयर बहुत ज्यादा बाउंसी होते हैं या किसी के इसमें वॉल्यूम ही नहीं होता है, तो वो एक वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हम उसको स्ट्रेट ड्रायर करते हैं. स्ट्रेट ड्रायर भी कैसे करना है उसकी टेक्निक दिखाऊंगी. क्रिम्पिंग कैसे करना है, आयनिंग कैसे करना है, कर्ल्स में कितने वेरिएशंस होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे. बट सबसे पहले सिर्फ लिख लो कि आपको कौन से ड्रायर चाहिए. टोंग मशीन्स, टोंग की मशीन्स की साइज होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 13 नंबर, 22 नंबर एंड 28. 13 से हम स्मॉल साइज के करेंगे. ये मीडियम साइज सॉफ्ट कर्ल कर सकते हो, पुलिंग टेक्निक कर्ल कर सकते हो और उसमें भी सॉफ्ट में भी
दो वेरिएशन और भी कर सकते हो. That will be teaching you in a theory से प्रैक्टिकल सेक्शन पे आएंगे जब कर्ल्स करने के, तभी ये मैं सारे कर्ल्स आपको करके दिखाऊंगी. 28 नंबर से आप सॉफ्ट कर्ल कर सकते हो और स्प्रेडिंग टेक्निक कर्ल्स कर सकते हो. इसमें आप और एक वेव कर्ल्स कर सकते हो जो अभी बहुत रनिंग में है. तीनों मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 13 नंबर का जब आपको स्मॉल फ्रंट साइड में कर्ल्स करने हैं, फ्रंट साइड कर्ल्स, या आपको मेसी लुक क्रिएट करना है, तभी भी आपको पतला वाला मशीन बहुत काम आएगा. फ्रंट में अभी मेसी लुक चल रहा है या बैक में आपको मेसी लुक करना है या कर्ल्स करने हैं मैगी, या फ्रंट में जो हम निकालते हैं उसको छोटे छोटे कर्ल्स करने हैं, तब भी आपको ये 13 नंबर ही बहुत काम आने वाला है. 22 और 28 तभी नहीं आएगा, बट जब फ्रंट सेक्शन यूज करना है तभी बहुत अच्छे से, मतलब ये एटलीस्ट आपको प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग के लिए ये तीनों मशीनरी बहुत. जब भी हम फ्रंट साइड में मेसी या फ्रंट में कर्ल से भी फ्रंट वेरिएशन करना है तो भी आप कर सकते हो. फ्रंट वेरिएशन, इससे भी फ्रंट वेरिएशन होते हैं. 22 नंबर से भी फ्रंट वेरिएशन होगा और 28 से भी फ्रंट वेरिएशन, मतलब तीनों मशीनरी यूज करके भी हम फ्रंट वेरिएशन कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड होता है आयन मशीन. आयनिंग मशीन आपका राउंड शेप में होना चाहिए, ठीक है. और फोर्थ वन होता है क्रिम्पिंग. क्रिम्पिंग आपको ऑलवेज माइक्रो लेनी है. हम क्रिम्पिंग क्यों करते हैं पर्टिकुलरली कोई हेयर स्टाइल में? एक हेयर को टेक्सचर देने के लिए. टेक्सचर जरूरत क्यों होती है कि जब भी हेयर्स को हमें पुलिंग में कोई भी एडवांस टेक्निक करनी होती है तो बालों का टेक्सचर जो होता है वो हमें बहुत हल्का करना होता है, बाउंस लाना है टेक्सचर करके. और एक हेयर टेक्सचर के लिए हमें ये क्रिम्पिंग मशीन की जरूरत होती है. ये तीनों मशीनरी, सारे मशीनरी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और एक प्रैक्टिकली ड्रायर भी कैसे करना है वो भी बता देती हूँ. सो हम प्रैक्टिकल मूव करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन हम मूविंग करेंगे आगे. सबसे पहले ड्रायर. यहाँ पे मेरे पास है ये ड्रायर, वो 2200 वोल्ट का ड्रायर है. आपको प्रोफेशनल ड्रायर ही लेना है जहां से आपका वर्क बहुत फास्ट हो. कोई भी मशीनरी लोगे तो हाई वोल्टेज लेना है ताकि जब भी आपको आयरन करना हो, कर्ल्स करना हो, तो आपका मशीनरी वर्क बहुत अच्छे से और क्विक हो और लॉन्ग स्टे करे. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो स्टार्ट करते हैं. सो अभी कैसे ड्रायर करना है वो मैं दिखाऊंगी. ड्रायर करते वक्त एक चीज याद रखनी है, आपको पैडल ब्रश लेना है, वो बिग साइज का होना चाहिए. यहाँ पे ये बिग बड़ा साइज है और ये है वो मेरे पास छोटा है. जब भी आपको टैंगल निकालनी है, बैक कॉमिंग निकालनी है, तभी आप ये स्मॉल वाला यूज कर सकते हो. बट जब भी आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, बिग साइज का यूज करना है. अभी आपको पार्टीशन कैसे लेना है, कोई भी पर्टिकुलरली आयनिंग करते हो, क्रिम्पिंग करते हो, तो पार्टीशन कैसा होना चाहिए. ये आपका मिडल पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन अलग होना चाहिए और बैक साइड से भी यहां से फुल सेक्शन नीचे से स्ट्रेट डाउन टू अप जाएंगे
आपका पार्टीशन बहुत, और ये जब भी हम ब्लो ड्राई करते हैं तो बहुत पतले पतले सेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप क्विक वर्क कर सकते हो। बड़े बड़े सेक्शन डिपेंड्स ऑन हेयर, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो थोड़ा कम सेक्शन में डिवाइड करो, बट अगर हेयर में वॉल्यूम ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से स्ट्रेट पार्टीशन, नीचे से ऊपर जाएंगे और यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन लिया, जस्ट होल्ड लाइक दिस, हल्का सा ऊपर लेना है, ये हैंड मूवमेंट्स हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, टच करके, एकदम टच करके, और जैसे जैसे नीचे जाएगा मशीनरी एकदम टच होना चाहिए यहाँ पे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपका ये कोम भी साथ में नीचे और एकदम टचिंग वाला होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर, फटाफट करो। सी टेक्सचर में दोनों का दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आधे बालों को ब्लो ड्राई किया है, आधे बालों में ब्लो ड्राई नहीं किया है, तो दोनों का टेक्सचर आपको दिख रहा है। यहाँ पे बाल उड़ रहे हैं, बेबी हेयर उड़ रहे हैं, और यहाँ पे एकदम सॉफ्ट है, एक भी बालों को हेयर ऊपर टेक्सचर दिख के नहीं आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। जब भी आपको हेयर को बहुत अच्छे से सेट करना है, वन लेंथ करना है, बेबी हेयर को बिठाना है, ये बेबी हेयर एंड तक हमें परेशान करते हैं, तो दैट्स द रीजन हम पहले से ही ब्लो ड्राई करेंगे। अगर आपके पास आयनिंग या क्रिम्पिंग करने का भी टाइम नहीं और सिंपल हेयर स्टाइल कर रहे हो विदाउट एनी वेरिएशन, तो एटलीस्ट ब्लो ड्राई करो और आपका वर्क स्टार्ट करो। ब्लो ड्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 5 मिनट्स में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सी द टेक्सचर, जो मेरा पहला टेक्सचर था और अभी का टेक्सचर कितना फर्क है। सो दिस इज द काइंड, एक के बाद एक सेक्शन ऊपर जाना है। सेम जब भी हम फ्रंट साइड आएंगे तो फ्रंट साइड में भी वैसे ही डाउन टू अप आना है, मीन्स यहाँ से नीचे से सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में वर्क करना है। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन, इसके एंगल होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना हेयर का टेक्सचर ऊपर होता है, तो आपको जितना अच्छे से बाउंस चाहिए, आप जितना ऊपर पकड़ोगे उतना बाउंस आएगा, जितना ऊपर से नीचे जाओगे उतना लेवल पे बाउंस मिलेगा आपको। सो देखो, अंडरस्टूड दैट हाउ टू ब्लो ड्राई। एक हेयर को टेक्सचर देने के लिए ब्लो ड्राई बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो मूविंग टू नेक्स्ट, एनी डाउट्स? आपको कोई डाउट्स है ब्लो ड्राई में? यू कैन आस्क। इसके बाद हमारा था टॉन्ग मशीन। टॉन्ग मशीन में मैं तीनों मशीनरी एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये है हमारी 13 नंबर की पतली, दिस इज स्टाइलेक्स। इसका भी टेम्परेचर बहुत अच्छा है और क्विक वर्क काम करने के लिए क्विक वर्क चाहिए। मशीनरी लो, वन टाइम इन्वेस्ट करो, ये आपका लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो ये बार बार ना एक्सपायर होने वाला है ना ये खराब होगा। आप अच्छे से संभाल के रखोगे, बहुत ज्यादा गिराना नहीं है, गिरेगा तो ये मशीनरी है खराब होने वाला है। तो ये आपका अच्छा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा काम में स्पीड मिले और लॉन्ग स्टे करे। सो 30 नंबर, उसके बाद है ये 22 नंबर का मशीन, जो इससे सी 13, 22 और उसके बाद आता है हमारा थर्ड मशीन 28 नंबर। तीनों की साइज अलग अलग होती है, 13, 22 एंड 28 नंबर।
ये दोनों भी आपके पास एटलीस्ट ये दोनों होने चाहिए, बहुत ही आइडियल चीज है, हेयर स्टाइल के लिए बहुत काम आती है। इसके बाद होता है हमारा आयन। आयन मशीनरी में बता रही थी कि राउंड शेप में होना चाहिए। क्यों राउंड शेप में होना चाहिए? एक तो हमारा ये बहुत अच्छा होना चाहिए, दिस वन इज फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक इज द बेस्ट। स्टाइलेक्स का भी आप ले सकते हो, दोनों भी कंपनी का। टेम्परेचर बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल वर्क के लिए अच्छा है। और ये राउंड शेप होना चाहिए बिकॉज हम आयरन से भी कर्ल्स कर सकते हैं हेयर को। सॉफ्ट हेयर चाहिए, कर्ल्स चाहिए, तो ये एक राउंड शेप का रहेगा यहाँ से, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि कर्ल्स आयनिंग मशीन से भी आप कर्ल्स कर सकते हो सॉफ्टली। इसके बाद होता है हमारा क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग मशीनरी माइक्रो क्रिम्पिंग होना चाहिए। इसकी ब्रिसल्स आपको अगर दिखती रहेगी तो बहुत गैपिंग कम है, और ये ब्रॉड भी है, तो सेक्शन भी ज्यादा जल्दी होते हैं, फटाफट होते हैं, और फास्ट वर्क करके देता है ये। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्रिम्पिंग मशीन। माइक्रो लेना है। दिस वन इज फॉर स्टाइलेक्स। बहुत अच्छा है ये यूज करने के लिए, प्रोफेशनल वे में यूज करने। सो आई होप इंस्ट्रूमेंट का सबका डाउट नहीं होगा, क्लियर है सबको। अभी मैं आपको सिर्फ क्रिम्पिंग और आयनिंग कैसे करना है प्रॉपरली वो बता देती हूँ। आयनिंग करते वक्त आयनिंग का टेम्परेचर फुल रखना है आपको, हाई टेम्परेचर पे। सो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप वापस से नीचे से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन निकाला है, वापस से मैं सेकंड सेक्शन निकाल के उस पे हम क्रिम्पिंग करेंगे। पहले आयरन करके दिखाती हूँ, फिर क्रिम्पिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे लेना है। अगर आपको फुल सेक्शन नहीं निकालने होता है तो इसको हाफ कर दो, हाफ ऑफ में डिवाइड करके भी आप कर सकते हो, या फुल सेक्शन भी एक साथ ले सकते हो। एक सेक्शन, हाँ मेक श्योर इसमें आप सेक्शन करते हो तो पतले सेक्शन होने चाहिए, बिकॉज ये रूट तक होना बहुत जरूरी है। ब्लो ड्राई में बड़े बड़े सेक्शन चलता है, बट जब आप क्रिम्पिंग या आयनिंग करते हो तो सेक्शन आपके पतले और नीट होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट और पतला पतला सेक्शन लेना है, और इसमें आपको वर्क करना है, तो ही आपका प्रॉपरली आयरन या क्रिम्पिंग रूट तक होगा और एवरी है। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन निकाला है। आयरन करते वक्त एक हाथ में आपका कोम और एक हाथ में आपका मशीनरी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लिया, फर्स्ट हमारा रूट, तो ये हमारा जो एंगल है हेयर का ऊपर की तरफ होना चाहिए, और तो ही आपका ये फुल अंदर तक जाएगा। मशीनरी देखो रूट तक टच हुआ है, और फिर सी दोनों साइमल्टेनियसली नीचे तक जाना है, ऊपर नीचे ऊपर, दैट्स इट। सी हम डमी पे भी हेयर करते हैं ना, तो एक दो हेयर के बाद बेबी हेयर उसमें भी हेयर स्टाइल के बाद आ जाते हैं, तो आपको बार बार वो डमी वॉश नहीं करनी है या बार बार उस पर वेरिएशन करना है, तो एवरी टाइम आपको क्रिम्पिंग नहीं करना होता है, बिकॉज डमी के हेयर या रियल हेयर पे भी बहुत ज्यादा बाउंस आ जाएगा। क्रिम्पिंग बाउंसिंग का काम करता है, तो आपको उसको हेयर को जब भी आप नए वेरिएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक बार ऑलरेडी क्रिम्पिंग करके रखी है हमने डमी पे 5-6 हेयर स्टाइल या 2 हेयर स्टाइल के बाद नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए फिनिशिंग खराब हो जाती है हेयर की, तो आपको उसको सटल आयरन करना है। सिर्फ बड़े बड़े सेक्शन से आयरन करके सेट करो और फिर आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अगेन एंड अगेन आप वापस से नहीं कर सकते हो, एक तो हेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, बाउंस ज्यादा हो जाएगा आपका।
आई होप इट्स क्लियर। अभी हम करने वाले हैं क्रिम्पिंग। यही जो सेक्शन है उसी को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आयनिंग, ड्रायर और अभी क्रिम्पिंग, एवरी स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप डाउन टू अप ही जाना है। यहाँ से मैंने वन सेक्शन लिया। आयनिंग करते वक्त आपके दोनों हाथ भी बिजी रहेंगे, एक हाथ में कोम, एक हाथ में आयरन मशीन। बट जब हम क्रिम्पिंग करते हैं तो क्रिम्पिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथ से मशीनरी को होल्ड करना है। सबसे पहले आपको जो पार्टीशन निकाला है उसको रिमूव करो। ये हमारा आयरन मशीन है। होल्ड अप। अप क्यों करना है? अगर हम डाउन करते हैं ना तो ये रूट तक टच होता है, तो जो हीट निकलती है वो डायरेक्टली स्काल्प में जाती है। स्काल्प में जाने की वजह से तुरंत झटका लगता है और प्रॉपर्ली नहीं भी होता है। यहाँ पे रखोगे, देखो मैं नीचे रख रही हूँ तो ये मेरा देखो कितना डाउन, इतना पार्ट रह गया। बट जैसे ही मैंने इसको अपर मूवमेंट किया तो ये मेरा मशीनरी पूरा अंदर तक गया। तो आपको अप प्रेस करना है, गैपिंग नहीं देनी है, और डाउन 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 प्रेस फटाफट फटाफट। यहाँ पे ज्यादा टाइट होना चाहिए, फिर लूज 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 लूज, सॉफ्ट 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 भी चलेगा। आपको दिख रहा है एक टेक्सचर क्रिम्पिंग का किया हुआ, लाइंस लाइंस लाइंस। बट ये लाइन माइक्रो क्रिम्पिंग की वजह से जैसे कोम करेंगे तो वो चली जाएगी, बहुत मिनिमम माइनर हो जाएगी। बट एक जो बाउंस टेक्सचर आएगा, बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। एवरी स्टाइल करने के लिए अभी ये रेडी है हमारे बाल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने क्रिम्पिंग किया है कितने अच्छे से, बट यहाँ पे नहीं किया है तो ये बाल बाउंस ही नहीं हो रहे हैं। सी द डिफरेंस। तो क्रिम्पिंग कभी भी हम पुलिंग टेक्निक करते हैं तभी भी स्प्रेडिंग करना है। स्प्रेड लाइक मैं रैंडमली अभी दिखा रही हूँ, बाद में भी दिखाऊंगी वापस से। ये देखो एक टेक्सचर स्मूथ टेक्सचर हो गया, तो जितना भी मुझे स्प्रेड करना है इजीली स्प्रेड हो जाएगा। बट यही टेक्सचर मैंने यहाँ पे सिर्फ आयरन वाले हेयर है तो यहाँ पे मुझे इतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा और सॉफ्टली भी नहीं होगा। सो पुलिंग, स्प्रेडिंग और ट्विस्ट में पुलिंग, ये दोनों टेक्निक के लिए आपको कंपलसरी क्रिम्पिंग करना है। वन मोर लेयर में आपको दिखाती हूँ क्रिम्पिंग का कैसे करना है। हाँ, क्रिम्पिंग मशीनरी का और भी यूज है। कहाँ पे आप और यूज कर सकते हो उसको बहुत अच्छे से। क्रिम्पिंग मशीनरी सबसे पहले तो क्या काम आता है हमें, बाउंस लाने के लिए। तो जब भी आपके क्लाइंट को बहुत सटल चाहिए या पफ के एरिया, मतलब यहाँ जो पफ एरिया होता है, बाल कम होते हैं, कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा बैक कमिंग नहीं अलाउ करते, तो हम पफ के पार्ट को भी वाया क्रिम्पिंग, सिर्फ क्रिम्पिंग मशीन से पफ, सटल पफ, सॉफ्ट पफ क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉफ्ट पफ वो दिखा देती हूँ मैं। सॉफ्ट पफ कैसे करना है, पफ आएगा तभी मैं दिखाऊंगी क्रिम्पिंग मशीन से पफ कैसे करना। एक आइडिया दे देती हूँ सिर्फ कि कैसे लेना है। सी, सबसे पहले हम पफ का पार्टिंग लेंगे। आई होप ये मैंने जो मेथड सिखाई है, ड्रायर, आयनिंग, क्रिम्पिंग, नीचे से ऊपर डाउन टू अप जाना है, यहाँ से डाउन टू अप, यहाँ से डाउन टू अप, मतलब आपके टोटल 4 पार्ट 1 2 3 4 डाउन टू अप डाउन टू अप डाउन टू अप डाउन टू अप, ऐसे करके ही आपको छोटे छोटे पार्टीशन। ड्रायर में बड़े बड़े लोगे तो चलेगा, बट आयरन और क्रिम्पिंग में बहुत सॉफ्ट और स्ट्रेट लाइन लेनी है, स्ट्रेट सेक्शन निकालना है और स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड आपको क्रिम्पिंग करना है। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि आपको पफ करना है कहीं पे बाउंसिंग से, तो कैसे लोगे। ये मेरा पफ का पार्टीशन मैंने निकाला, राइट। अभी इस पे हम पफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग मशीन। यहाँ को इसको मैं टाई कर दूंगी। तो क्रिम्पिंग मशीनरी का ये भी एक यूज है कि हम क्रिम्पिंग मशीनरी से पफ क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही रूल है कि क्रिम्पिंग हम कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि डाउन टू अप करते हैं, बट जैसे पफ के लिए या बाउंस के लिए वर्क करते हैं तो हमारा पार्टीशन, मैंने ये मिडल पार्ट किया है। जनरली अगर आप क्रिम्पिंग करोगे तो कैसे करोगे, नीचे नीचे नीचे, बट जब भी हमें पफ क्रिएट करना है तभी ये मैंने सेक्शन निकाला
यहाँ से प्रेस करूंगी और मेरा क्रिम्पिंग हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उल्टा, ऐसे। हाथ से कभी भी आपको सेक्शन रिमूव नहीं करना है। सी, ऐसे आगे रखते जाना है और क्रिम्पिंग भी ऑपोजिट वे में ही होनी चाहिए। आई होप समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। टेक्निक जो भी बता रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर रहे हो। एक सेक्शन, स्मॉल सेक्शन निकाल रही हूँ और यहाँ पे हम अपोजिट क्रिम्पिंग कर रहे हैं। प्रेस अच्छे से करो, हाथ में जितना प्रेशर है दोनों हाथ से प्रेशर दो। जितने पफ के पार्टीशन है उसको सबको आपको अच्छे से ऑपोजिट क्रिम्पिंग। अगर फ्रंट में भी आपको फ्रंट वेरिएशन के लिए भी अगर आपको ऐसे ही पफ चाहिए, यहाँ पे उठा हुआ पार्ट चाहिए, तो आप ऐसे बाल है तो उसको क्रिम्पिंग ऐसे करो, ऑपोजिट क्रिम्पिंग करो। अभी इसको डाउन लेंगे सारे हेयर को। देखो एक सटल पफ हमारा रेडी। सीधा एक बाउंस जो आया है, एक सॉफ्ट पफ के लिए इनफ है। अगर आपको ज्यादा चाहिए पफ अच्छा सा, तो इसमें आप स्टफिंग डाल के भी कर सकते हो। तो आपको इसमें बैक कोमिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैंने एक स्टफिंग लिया, इसको यहाँ पे प्लेस किया और इसके ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे प्लेस कर दिया। बन गया हमारा एक पफ विदाउट एनी बैक कॉमिंग। सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर दिया मैंने ऑपोजिट क्रिम्पिंग से और पफ कर दिया। तो ये बहुत चीज हेल्पफुल होती है जब आपके पास ब्राइड होती है और 2-3 बार एक ही हेयर पे वेरिएशन करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट। इसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, 4th स्टेप। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हेयर वेरिएशन करते हैं तो सबसे पहला चीज होता है हमारा कोम। उसके बाद सेकंड पिंस, बॉबी पिन। बॉबी पिन कितने टाइप की होनी चाहिए, 2 टाइप की बॉबी पिन होती है, एक स्मॉल और एक बिग साइज। दिस इज स्मॉल एंड बिगर, दोनों साइज की। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। See, the pin should be small and एक छोटी है और एक बड़ी साइज की है। उसके बाद यूपिन। यूपिन भी 3 टाइप की यूपिन हम यूज करते हैं।
सबसे पहला होता है इनविजिबल। 7 नंबर जो पुलिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक के लिए काम आती है। एंड थर्ड विल बी 9 नंबर। 9 नंबर की लो या तो फिर वुडन स्टिक लो, वुडन स्टिक। इनविजिबल एकदम स्मॉल, आप एकदम इनविजिबल लो या थोड़ी सी बड़ी ले सकते हो होल्ड करने के लिए। ये दोनों साइज आप ले सकते हो। मैं इसके फोटोज आपको भेज दूंगी सारे साइज वाइज। ये 7 नंबर की है। मेक श्योर आप जब भी ये लेते हो तो डॉट वाली नहीं लेना। पीछे डॉट आता है तो कभी कभी स्प्रे में अटक के बालों को रिमूव करता है। दिस वन इज अवर 7 नंबर साइज। और उसके बाद 9 नंबर, इससे बड़ा साइज रहेगा 9 नंबर का। दिस इज द आइडियल परफेक्ट साइज 7 एंड 9 नंबर। इसकी जगह 9 नंबर के साथ अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है तो बेटर यू कैन यूज योर वुडन स्टिक। आप वुडन स्टिक भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन क्लिप। सेक्शन क्लिप आपके पास एटलीस्ट बिग साइज की होनी चाहिए, बिग एंड स्मॉल। बट अगर नहीं है तो आप बिग साइज की ले लेना, जिसमें हम फ्लावर वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस हम करते हैं। दिस इज बिग साइज एंड इट्स स्मॉल। दोनों भी आपको फ्लावर वेरिएशन, ये आपको सेक्शन होल्ड करने भी काम आएगा, फ्लावर वेरिएशन के वक्त भी काम आने वाला है। ये भी आपको फ्लावर वेरिएशन के लिए काम आएगा। सो दोनों भी। रबर बैंड की क्वालिटी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि होल्डिंग पावर हमारा अच्छा हो। ब्लैक या इनविजिबल दोनों ले सकते हो। 6th आपके पास एक धागा होना चाहिए। जब भी हमारे कोई भी मांग टिक्का या कुछ भी फिक्स करते हो तो ये कौन सा धागा है, ऊन का जो धागा आता है वो धागा है, नायलॉन नहीं है, कॉटन लेना है, थ्रेड, कॉटन थ्रेड। And most important 7th part is our spray. स्प्रे में आपको हार्ड एंड शाइन स्प्रे दोनों भी रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। शाइन स्प्रे कंपलसरी ऑसिस, ये शाइन स्प्रे सबसे बेस्ट है, आप वो ले सकते हो। और हार्ड स्प्रे में बहुत सारे ऑप्शंस है, आप टाफ्ट 5 नंबर या 6 नंबर ले सकते हो। इसके बाद और ऑप्शन है ऑसिस का, हार्ड स्प्रे ले सकते हो, पी प्रोफेशनल भी ले सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट, पी प्रोफेशनल। वन मोर क्यून भी ले सकते हो। अभी ये सारे हार्ड स्प्रे एक बार मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऑसिस का शाइन स्प्रे, दिस वन इज द ऑसिस शाइन स्पार्कल शाइन स्प्रे। इसके बाद आता है टाफ्ट। टाफ्ट में 5 नंबर एंड 6 नंबर दोनों भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द 5 एंड दिस इज द 6 नंबर। टाफ्ट हार्ड स्प्रे है। जब भी हम पहले यूज करते थे नोवा गोल्ड, बट ये होल्डिंग का काम नहीं करेगा। आपको कहीं पे स्टे करना है तो वो काम करेगा, बट पुलिंग टेक्निक और स्प्रेडिंग टेक्निक को होल्ड करवाना है, एडवांस वेरिएशन, तब ये अभी हमने यूज नहीं। हाँ, बट अब जब आपको पफ का पार्टीशन करना है, पफ करना है और उसको सेटल करना है तो वो बैककमिंग के लिए, स्टे करने के लिए चलेगा। नेक्स्ट इज ऑसिस एंड दिस वन इज द पी प्रोफेशनल। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जिसमें आपको फिनिशिंग
और स्टे क्विक स्टे मिलेगा, फटाफट से होल्ड करने का पावर है। ये आप एक यूज करो या दो, ये एक किलो, ये दो करो या एक, दोनों का काम बहुत अच्छा है। ये बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आपका यूज होने वाला प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। एंड द क्यून, जो मैंने लास्ट में एक बताया, क्यून ये है। सो आई होप प्रोडक्ट नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड द eighth part is our stuffing। जब भी हमें काम अच्छे से करना है तो स्टफिंग जरूरी है। राउंड शेप का स्टफिंग या लॉन्ग ओवल शेप का स्टफिंग या राउंड डोनेट भी रख सकते हो। लॉन्ग राउंड में भी दो साइज आती है, एक एकदम छोटा जो पफ के लिए हम यूज कर सकते हैं, और ये बड़ा वाला जो बन वेस्टर्न लुक के, इसमें दोनों में आपको ट्रेडिशनल वेस्टर्न दोनों में काम आने वाली चीज है। इन द सेम स्टाइल लॉन्ग में भी दो स्टाइल स्टार्ट होते हैं। दिस वन स्मॉल वन वी आर यूजिंग, छोटा वाला हम पफ के लिए यूज कर सकते हैं, और ये बड़ा साइज का है वो भी पफ, और नीचे बन हाफ राउंड बन करने के लिए हम ये काम करते हैं। दोनों साइज डोनेट होना चाहिए, दो साइज के डोनेट है जो हाई अपडू करने के लिए काम आएगा, और ये ओपन किया हुआ है। सो ये मेरमेड स्टाइल के लिए, बेस के लिए ये काम आता है। तो ये जो डोनेट है इसको हम यहाँ से ऐसे खोल देंगे तो पूरा ये स्ट्रेट राउंड शेप का बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा। आई होप प्रोडक्ट नॉलेज इज क्लियर फॉर एवरीवन। जस्ट कमेंट, आपका कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करो, अदरवाइज वी आर मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन। Now we are moving to any doubts, किसी को कोई डाउट है? अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पफ थियरी, और पफ थियरी के बाद सीधे सीधे एडवांस की टेक्निक के तरफ। एडवांस टेक्निक को पफ थियरी के पहले हम एक फेस फ्रेमिंग थियरी कर लेते हैं। कौन से फेस को फेस फ्रेम कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फेस फ्रेमिंग थ्योरी। फेस फ्रेमिंग में सबसे पहले आता है फेस शेप। फर्स्ट पार्ट विल बी फेस का शेप, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही आता है फेस फ्रेमिंग में, किसको कैसे फ्रेम करना है, मिडल पार्ट लेना है, ऊपर लेना है, कर्व्स करना है, साइड पार्टीशन करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही चीज पे होती है, फेस फ्रेमिंग कैसे करें। तो सबसे पहले फेस के स्ट्रक्चर कैसा होता है। किसी का फेस स्मॉल में राउंड होता है, किसी का मिडल होता है, मीडियम साइज का होता है, किसी का छोटा, बहुत छोटा फेस होता है, किसी का थोड़ा मीडियम, किसी का ऐसा ब्रॉड होता है, लार्ज। तीनों साइज के शेप्स होते हैं। तो जब भी आपके पास स्मॉल साइज का फेस आता है तो आप उसको फेस हैवी दिखा सकते हो। फेस हैवी दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको हाई ले सकते हो, हाई बन
उन लोग पे जब हम वेस्टर्न लुक का वेरिएशन करते हैं तभी हाई करके उनको हाइट दिखा सकते हो, सो उनका फेस थोड़ा सा हाई लगे। बन भी करना है तो बन को हाई बन में लेना है आपको। मीडियम फेस रहेगा, मतलब पर्टिकुलरली आइडियल फेस रहेगा मीडियम, तो कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, एनी वेरिएशन यू कैन डू। बट लार्ज बहुत बड़ा फेस है, बल्कि फेस है, तो उसको हाई बन नहीं लेना है। जिसका फॉरहेड ऑलरेडी बड़ा है तो उसको हाई नहीं लेना है, उसको कंपल्सरी लो बन लेना है। फेस स्ट्रक्चर समझ में आता है? ये मेरा मीडियम साइज है, उससे भी छोटे फेस आते हैं और उससे भी बड़े फॉरहेड और लंबा फेस आता है, तो वैसे को और हाइट देंगे तो और ज्यादा हाइट हो जाती है। सो ये पार्ट ध्यान रखना है। अभी इसके साथ में दूसरा पार्ट क्या याद रखना है? फॉरहेड का शेप। फॉरहेड बड़ा होता है, छोटा होता है, बिग या स्मॉल, दो साइज होती है। स्मॉल है या फॉरहेड बिग है, दो ही होते हैं। अगर स्मॉल फॉरहेड है, छोटा है, तो ये जो हमारा हेयर टेक्सचर है, तो आप बालों को पूरा का पूरा ऊपर ले सकते हो, मतलब, और यहाँ पे बड़ा है तो आप बालों को ऑलवेज यहाँ पे नीचे लेना है आपको, ताकि फॉरहेड कट कर सके। यही मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं। तो यहाँ पे मेरा जो क्लाइंट का अगर फॉरहेड बहुत छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गैपिंग नहीं है इतनी, तो हमें क्या कर सकते हैं, इसको आप पूरा ऊपर ले सकते हो, मतलब ऊपर बाउंस दे सकते हो ऐसे, इसको ऐसे बाउंस में अपर पार्ट ले सकते हो जब भी फॉरहेड छोटा है तभी। बट अगर ये फॉरहेड ही बड़ा है और ऊपर में ऊपर कर लिया तो ये फॉरहेड ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तभी हमें क्या करना है, इसको नीचे की तरफ लेना है ऐसे, ताकि ये फॉरहेड को हेयर के थ्रू वो कट कर सके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, किसको ऊपर लेना है किसको नीचे, ये फॉरहेड पे जज करके आप करना है आपको। ये यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट, अभी फॉरहेड तो हो गया, बट फॉरहेड में साइड में ये हम फॉरहेड कर सकते हैं, बट किसी किसी का फेस यहाँ से भी बहुत चबी होता है, तो ये हम तो ऊपर से कट कर सकते हैं। यहाँ से जिसका फेस बहुत चबी है उसको भी हमें बालों से कट करना है। तो एक तो ये चीज हो गई कि हम फॉरहेड को यहाँ से कट कर सकते हैं हेयर के थ्रू। यहाँ से कैसे कट करें, तो क्या ऑप्शन कर सकते हो यहाँ से कट करने के लिए? आप साइड में जो कर्ल्स करते हो वो कर्ल्स दे सकते हो। यहाँ पे कटिंग अगर नहीं, जैसे बाल है यहाँ पे कटिंग करना है तो ऑलवेज यहाँ से कर्ल्स के लिए नहीं लेना है आपको, ये जो मिडल ऑफ द आईब्रो है तो यहाँ से आपको हेयर रिमूव करने हैं। यहाँ से रिमूव किया, एक यहाँ से रिमूव किया, हो गया आपका। यहाँ पे कर्ल्स कर दोगे, बाउंस दे दोगे, तो ये पार्ट उनका इतना कट हो गया। ऑटोमेटिकली दिस साइड शुड बी कट, और ये हमने नीचे भी कर दिया फॉरहेड को कट करने, तो ये दोनों भी काम हो गया कटिंग के लिए।